Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं पिक अ कार्ड रीडिंग करने जा रही हूँ जिसका टॉपिक ये है कि इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होने वाला है, इस रिश्ते की सच्चाई क्या है। ओके, सो देखते हैं कि इस रिश्ते का क्या फ्यूचर होने वाला है और ये रिश्ता अभी किस पॉइंट पर चल रहा है, करंट सिचुएशन क्या चल रही है इस रिलेशनशिप की। सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है। ओके, तो आपके पास पाइल सिलेक्शन के लिए दो ऑप्शंस हैं। ये आपका बर्थ मंथ है, अपने बर्थ मंथ के अकॉर्डिंग आपको पाइल की सिलेक्शन करनी है। आपके पार्टनर का बर्थडे किस मंथ में आता है उस चीज को कंसीडर नहीं करना है। आपका बर्थडे कौन से मंथ में है उस चीज से आपको इस रीडिंग को देखना है। ओके, दिस इज पाइल नंबर 1, दिस इज पाइल नंबर 2। तो देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है उनके लिए क्या रीडिंग निकल कर आती है, क्या होने वाला है इस रिलेशनशिप का फ्यूचर, क्या है इस रिश्ते की सच्चाई, किस तरह से ये रिश्ता चल रहा है। लेट्स सी दैट। तो पहला कार्ड द वर्ल्ड ट्री का कार्ड है। ओके, द सिद्ध का कार्ड है यहां पर। एट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ एथेम्स का कार्ड है। और एक स्पेशल फ्यूचर कार्ड मैं यहां पर निकालूंगी, ठीक है। वो स्पेशल फ्यूचर कार्ड हम रीडिंग के लास्ट में देखेंगे वो कार्ड क्या है। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द होली किंग का कार्ड है। सो नाउ लेट्स सी विद दीज कार्ड्स इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होने वाला है, इस रिलेशनशिप की क्या सच्चाई चल रही है, करंट सिचुएशन में ये रिलेशनशिप कहां पर चल रहा है। लेट्स सी दैट। क्राउन चक्रा का कार्ड है यहां पर। सेक्रल चक्रा का कार्ड है। पैशन इग्नाइटेड का कार्ड है यहां पर। पावर का कार्ड है। प्रॉस्पेरिटी बिगिंस का कार्ड है और एक वो स्पेशल कार्ड है जो फ्यूचर को इंडिकेट कर रहा है, ये वो कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड का कार्ड है। तो जिन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है, अभी करंटली इस रिलेशनशिप की सच्चाई क्या है, आज पहले हम उस बारे में डिस्कस करेंगे। फिर आप दोनों के रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है, हम उस चीज को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, आपका ये रिलेशनशिप एक कार्मिक सिचुएशन में फंसा हुआ है। एक ऐसा कार्मिक सीन या सिचुएशन आप दोनों के रिश्ते में क्रिएट हो रखी है जिसमें से आपके पार्टनर या आप निकलने की कोशिश करते हैं तो ये एक दो मुंहे सांप की तरह आपके रिलेशनशिप को फिर दोबारा से जकड़ लेते हैं। इस रिलेशनशिप में आपको उम्मीद दिखने लगती है और साथ में ही इस नाग का जहर आपके रिश्ते पर चढ़ने लगता है। इसमें थर्ड पार्टी सिचुएशन नजर आती है, नो डाउट। और ये थर्ड पार्टी इस सिचुएशन में इतनी ज्यादा कई बार प्रबल हो जाती है कि आपको अपना रिलेशनशिप जो कि बहुत स्ट्रांग रिलेशनशिप है वो एकदम ही खत्म होता हुआ नजर आता है। ये इस रिश्ते की फिलहाल में सच्चाई चल रही है। इस रिलेशनशिप में आप अपनी तरफ से एफर्ट्स लगा रहे हैं और वो थर्ड पार्टी अपनी तरफ से एफर्ट लगा रही है और यहाँ पर मोड ऑफ एक्शन दोनों का बहुत अलग है। आप इस रिश्ते को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और वो आपकी मैनिफेस्टेशन हो सकता है, वो आपकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स हो सकती हैं, वो आपका कोई हीलिंग का प्रोसेस हो सकता है, वो आपका कोई और तरीका हो सकता है जिससे आप इस रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो फिजिकल 3D वर्ल्ड के अंदर तरीका हो,
3D का मतलब होता है हमारा जो फिजिकल वर्ल्ड है, आप किसी से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, आप अपने पार्टनर को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, आप उन तक कुछ कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसी कोशिशें भी आप कर रहे हैं और वहां से ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को हर तरह से दूषित करने में लगी हुई है। वो आप दोनों का रिलेशनशिप नहीं देखना चाहती है, और जैसे आपके अच्छे मूड्स हैं उसी तरह से आपके पार्टनर के कुछ बुरे मूड्स ऑफ एक्शन हैं। वो बुरे मूड्स क्या हो सकते हैं? वो बुरे मूड्स ये हो सकते हैं कि आपके पार्टनर से ये थर्ड पार्टी बहुत कुछ कहने लगी हुई है आपके अगेंस्ट। दूसरी चीज ये हो सकती है कि आपके पार्टनर के ऊपर कोई नेगेटिव इफेक्ट डालने की कोशिश की जा रही है, आपके पार्टनर को भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है। तो इस तरह से आप दोनों के रिलेशनशिप में डिफरेंसेस बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पर आप इस रिश्ते के लिए मेहनत कर रहे हैं और थर्ड पार्टी इस रिश्ते को तोड़ने के लिए कंप्लीटली मेहनत कर रही है। तो यहाँ पर मेहनत दोनों साइड से हो रही है, तो उसका इफेक्ट न्यूट्रल भी होता है कभी, और कभी आपका इफेक्ट ज्यादा हो जाता है और उस थर्ड पार्टी का इफेक्ट कम हो जाता है। लेकिन सिचुएशन अभी भी थर्ड पार्टी के हाथ में बनी हुई है। जो यहाँ पर सिचुएशन नजर आ रही है ये कुछ वक्त का चेंज भी है, ठीक है। वक्त के चेंज के अकॉर्डिंग भी चीजें अभी तक थर्ड पार्टी के हाथ में यहाँ पर नजर आ रही हैं। दूसरी चीज यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, लेकिन इस रिलेशनशिप में जो सबसे ज्यादा पेशेंस रख रहा है वो आपके पार्टनर है। आपको ऐसा लग रहा है कि आप पेशेंस रख रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपके पार्टनर ने बहुत पेशेंस रखा हुआ है इस केस में। वो पेशेंस क्या है? वो पेशेंस ये है कि कभी आपके पार्टनर को वो चीजें अपने पॉइंट पर लगती हैं कि उन्होंने ठीक किया, कभी उन्हें लगता है गलत किया, कभी वो गिल्ट की एनर्जीज में होते हैं, कभी वो इस तरह की एनर्जीज में होते हैं कि जिंदगी में सब कुछ अपने मूड पर स्टेबल हो जाएगा। आज के टाइम पर आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है उन्होंने नेचर के हाथ में बहुत सारी चीजें छोड़ दी हैं और वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं इस टर्म्स में कि जिंदगी अपने आप ठीक हो जाएगी। लेकिन उसकी संभावनाएं यहाँ पर बहुत कम नजर आ रही है, क्योंकि प्रैक्टिकली आपके पार्टनर ये चीज सोच रहे हैं, लेकिन इमोशनली वो भी हार्ट ब्रेक की सिचुएशन से गुजर रहे हैं। आप भी हार्ट ब्रेक की सिचुएशन से गुजर रहे हैं, आपके पार्टनर भी हार्ट ब्रेक की सिचुएशन से गुजर रहे हैं। ये वो सपना आप दोनों का बिखरता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है अभी करंट सिचुएशन में, जहां पर आप दोनों ने ये चीज सोची थी कि ये रिश्ता कभी बहुत खूबसूरत होगा। आपके पार्टनर को किस तरह से इस थर्ड पार्टी ने भ्रमित किया वो हर एक केस में डिफरेंट होता है। तभी जब हम रीडिंग की बात करते हैं तो ये एक जनरलाइज रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग के अंदर ये चीज आती है कि आपके सिचुएशन में पर्टिकुलरली क्या सिचुएशन बनी, ठीक है। यहाँ पर जो ये रिश्ते की सच्चाई में मैंने आप तीनों की एनर्जीज को कवर किया है। यहाँ पर अगर थर्ड पार्टी ना आती, मतलब वो सिचुएशन ना नजर आ रही होती, तो डेफिनेटली मैं यहाँ पर थर्ड पार्टी की बात ना करती। बट आप लोगों के केस में थर्ड पार्टी है और वो थर्ड पार्टी आप दोनों की कार्मिक है। आप एक कार्मिक साइकिल के अंदर दोनों लोग फंसे हुए हैं। द होली किंग का कार्ड है। आपको इस रिश्ते को लेकर एनलाइटन होने की जरूरत है। देखिए, जो लोग टैरो रीडिंग्स की तरफ को जा रहे हैं, जो लोग एस्ट्रोलॉजी की तरफ को जा रहे हैं, जो लोग अपने रिश्ते की एक्चुअल सच्चाई को ढूंढने की तरफ जा रहे हैं, वो डेफिनेटली इस रिश्ते के लिए कुछ ना कुछ अच्छा ही करना चाहते होंगे, ठीक है। तो आप अगर उस मोड पर आए हैं कि आपको बहुत सारी चीजों को लेकर नॉलेज मिल रही है, तो यहाँ पर ये होली किंग का कार्ड ये दर्शाता है कि आपको एनलाइटन होने की जरूरत है। अगर आप इसी तरह भ्रमित रहेंगे कि आप मेहनत करते जा रहे हैं और उसका कोई आउटपुट नहीं आ रहा है, तो वहां देखने की जरूरत है कि कहाँ कमी पड़ी है, कहाँ पर कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपके लिए पॉसिबल नहीं हुई हैं। क्या वो टाइम फ्रेम है या फिर वो किसी और तरह की ब्लॉकेज है? इस चीज के बारे में आपको जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जब तक आप इस रिश्ते को लेकर एनलाइटन नहीं होंगे, जब तक आप इस रिश्ते में कुछ एफर्ट्स नहीं डालेंगे, बिकॉज मैं आपको एफर्ट्स डालने के लिए क्यों कह रही हूँ, क्योंकि आपके पार्टनर बिल्कुल न्यूट्रल हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है। वो मतलब एक सिचुएशन पर आकर वो सैचुरेट हो गए हैं,
उन्हें ऐसा लग रहा है चीजें कभी ठीक हो ही नहीं सकती हैं, परिस्थितियां अपने आप चेंज होंगी, जैसे पहले चेंज हुई थी वैसे अब भी परिस्थितियां चेंज हो जाएंगी, लेकिन ये जिंदगी एक परमानेंट मोड पर आ जाएगी अगर आपने इसमें एफर्ट्स नहीं डाले। आप ये सोचते हैं कि डिवाइन हमें गाइडेंस देंगे किसी चीज को लेकर, डिवाइन गाइडेंस तब देते हैं जब आप उस मोड पर आ जाते हैं, गाइडेंस लेने की गाइडेंस, ठीक है। आप अब उस मोड पर हैं क्योंकि आपने बहुत कुछ फाइंड आउट करने की कोशिश की अपने इस रिलेशनशिप के बारे में, तभी आप टैरो रीडिंग्स तक पहुंचे हैं। क्यों नहीं यही चीज आपके पार्टनर ने की, क्योंकि इस रिलेशनशिप को बचाने की जिम्मेवारी आपके ऊपर पड़ती है, जो कि यहाँ पर नजर आ रही है। ओके, तो आपको अपने पार्टनर की ब्लॉकेजेस को रिमूव करना, आपको अपने पार्टनर की ब्लॉकेजेस को जानना, वो चीज बहुत जरूरी है। अदरवाइज जो आप एफर्ट्स डाल रहे हैं उससे आउटकम नहीं आ रहा है। ओके, यहाँ पर क्राउन चक्रा का कार्ड है। ये कार्ड ये इंडिकेट कर रहा है कि आपको यहाँ पर डिवाइन हेल्प की जरूरत है इस रिश्ते को बचाने के लिए। जब तक डिवाइन के साथ उस तरह का कनेक्शन नहीं बनेगा, जब तक आप यहाँ डिवाइन हीलिंग मोड पर नहीं आएंगे, तब तक आप अपने पार्टनर की ब्लॉकेजेस को दूर नहीं कर पाएंगे और तभी आपके पार्टनर की चेतना जागृत होगी। अगर आपके पार्टनर की चेतना जागृत नहीं होगी इस टर्म्स में, तो इस साइकिल में से आप दोनों का निकल पाना इम्पॉसिबल है, ठीक है। क्या होता है, कभी एक पॉइंट पर वो चीजें खत्म हो जाती हैं और दूसरे पॉइंट पर बहुत स्ट्रांगली दूसरा पर्सन आपके पार्टनर को कैप्चर करने की कोशिश करता है। आप लोगों के साथ ये चीज हुई है, ये वक्त के चेंज के साथ हुआ है, कुछ टाइम में चेंज आया है। यहाँ पर सेक्रल चक्र का कार्ड है। ये कार्ड ये इंडिकेट यहाँ पर कर रहा है कि आपके पार्टनर इमोशनल लेवल पर बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं। आपके पार्टनर इमोशनल लेवल पर किसी भी तरह का कोई एक्शन नहीं लेना चाहते हैं। आपके पार्टनर इमोशनली अंदर से कहीं ना कहीं खत्म हो रहे हैं, ये उनकी सबसे बड़ी ब्लॉकेज यहाँ पर नजर आ रही है। अगर वो कुछ सोचते भी हैं इमोशनली तो वो उसके ऊपर एक्ट नहीं कर पाते हैं। आपके अंदर जज्बा है इस रिलेशनशिप को बचाने का, आपके पार्टनर के अंदर भी जज्बा है आपको वापस पाने का, लेकिन जज्बे के बाद वो कुछ एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। आपको इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए पावर में आना पड़ेगा। अगर आप इस रिलेशनशिप पर अपना होल्ड नहीं बनाएंगे, अगर आप पावर में नहीं आएंगे, तो इस रिलेशनशिप में प्रॉस्पेरिटी नहीं हो सकती। अब इसी चीज को हम दूसरे तरीके से देख लें। अगर आपके अंदर ये जज्बा है इस रिलेशनशिप को ठीक करने का, और अगर आप इस चीज को पावर में लेकर आते हैं, आप चीजों को पहचानते हैं और चीजों को पावर में लेकर आते हैं, तो डेफिनेटली इस रिलेशनशिप में प्रॉस्पेरिटी होगी। इसकी शुरुआत आपको जैसे ही आप पावर में आएंगे आपको फील होनी शुरू हो जाएगी। इस रिलेशनशिप में प्रॉस्पेरिटी आप भी चाहते हैं, लेकिन अपनी पावर को पहचानना होगा, अपने मोड ऑफ एक्शन को पहचानना होगा। आज के टाइम पे जो परिस्थिति है वो ये परिस्थिति है, यहाँ पर सिर्फ आपके मूड्स को डिफाइन किया जा सकता है इन कार्ड से। दूसरी चीज यहाँ पर रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड का कार्ड है। अगर आप इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स डालते हैं, अगर आप इस रिलेशनशिप में अपने पार्टनर की ब्लॉकेजेस को दूर करते हैं, अगर आप अपने पार्टनर की ब्लॉकेजेस को समझते हैं, इस रिलेशनशिप की ब्लॉकेजेस को समझते हैं और उसके ऊपर काम करते हैं, डेफिनेटली आप इस रिलेशनशिप को बेटर बना पाएंगे। आपको उस चीज के लिए रिवॉर्ड मिलेगा और आपका ये रिलेशनशिप ठीक हो पाएगा। करंट में परिस्थिति ये है, ठीक है। आपके रिश्ते की सच्चाई फिलहाल ये है। ओके, मैंने दो फ्यूचर कार्ड्स रखे थे। पहला कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और दूसरा कार्ड फुलफिलमेंट ऑफ विशेस। वाव वाव, आप अगर इस रिलेशनशिप में अपने पार्टनर की ब्लॉकेजेस को दूर करते हैं, अगर आप अपने पार्टनर के जो परिस्थितियां हैं उसे बदलने की कोशिश करते हैं, अगर आप डिवाइन हीलिंग की तरफ को चलते हैं, डेफिनेटली ये आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर है कि आप जो अपने पार्टनर से एक स्टेबल प्रपोजल चाहते हैं वो प्रपोजल आपको मिलेगा। और दूसरी चीज यहाँ पर है, आपकी जितनी डिजायर्स हैं इस रिश्ते को लेकर वो सभी पूरी होंगी। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप लोगों को कुछ और टाइम का वेट करना होगा। आई थिंक ये रिलेशनशिप का लास्ट पड़ाव है जहां पर ये रिश्ता बहुत अच्छा हो सकता है। जो लोग अपने पार्टनर के ऊपर
अपने ऊपर इस जो परिस्थिति को है हावी नहीं होने देंगे और अपने पार्टनर के ऊपर काम करेंगे, अपने ऊपर काम करेंगे, अपने इस रिश्ते के ऊपर काम करेंगे, अपने इस रिश्ते को ठीक करने की तरफ को एफर्ट्स लेंगे, इन ब्लॉकेजेस को पहचानेंगे, डेफिनेटली डेफिनेटली वो लोगों की विशेस की यहाँ पर फुलफिलमेंट होती हुई नजर आ रही है। आप अपने पार्टनर को जिस टाइप पर अभी हेल्प कर रहे हैं उसमें कुछ कमी है, इस चीज को देखना बहुत जरूरी है। ओके, आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है उन्हें मेरी रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपको रीडिंग कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है कि अपने रिलेशनशिप को लेकर किसी को क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और आप अपनी किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहते हैं, अपने रिलेशनशिप की हीलिंग चाहते हैं, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर या फिर मेरी ईमेल आईडी पर। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो अब देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, आप लोगों के रिलेशनशिप की सच्चाई क्या है। पहला कार्ड द हाई प्रीस्ट का कार्ड है। ओके, और इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होने वाला है, लेट्स सी दैट। लेट्स सी। तो पहला कार्ड हाई प्रीस्ट, दूसरा नाइट ऑफ कैलिसेस का कार्ड है। ओके, व्हाट एल्स। 3 ऑफ कैलिसेस का कार्ड है। द हॉर्न गॉड का कार्ड है। द होली किंग का कार्ड है। और एक कार्ड मैं निकालूंगी जो आपके फ्यूचर, इस रिलेशनशिप के फ्यूचर को बताएगा। ठीक है, लेट मी टेक आउट दैट कार्ड और ये हम बाद में टर्न आउट करेंगे। ठीक है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ओके, लेट्स सी विद दीज कार्ड्स आल्सो आप लोगों के रिलेशनशिप की सच्चाई क्या है। अभी फिलहाल ये रिलेशनशिप किस जगह पर है, कहाँ है ये रिलेशनशिप, करंटली क्या हो रहा है इस रिलेशनशिप में, वो देखते हैं। और इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है। ओके, तो ट्रायम्फ का कार्ड है यहाँ पर। ब्यूटीफुल, व्हाट एल्स। टेम्पटेशन का कार्ड है। यूनिवर्स का कार्ड है यहाँ पर। ट्रैप्ड इन फियर का कार्ड है यहाँ पर। डिस्ट्रप्शन का कार्ड है। और ये एक कार्ड आपके फ्यूचर को प्रेडिक्ट करेगा, आपके रिलेशनशिप के फ्यूचर को। ये बाद में देखेंगे कि क्या कार्ड है। और बॉटम ऑफ द डेक पर मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी का कार्ड है। तो जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, आप दोनों के रिलेशनशिप में सबसे इंपॉर्टेंट रोल अगर कोई प्ले कर रहा है तो वो डिवाइन है। ओके, तो डिवाइन की कुछ इंटरफेरेंस आप दोनों के रिलेशनशिप में हो रही है। आप के जो पार्टनर है और आप दोनों एक बहुत ही अलग टाइप की जर्नी के अंदर हैं और आप दोनों इस चीज को समझते हैं कि आप दोनों की जो जर्नी है वो बहुत ही अलग किस्म की जर्नी है। और आप ज्यादा इस चीज को समझ पाते हैं बिकॉज आपके पार्टनर अपनी ट्रांसफॉर्मेशन में फेल हुए हैं और अब उनकी ट्रांसफॉर्मेशन दोबारा से शुरू हो चुकी है। डिवाइन इंटरवेंशन हुई है इसमें और आपके पार्टनर के एनर्जी के अंदर चेंजेस हो रहे हैं। आपके पार्टनर आपको अपने इमोशंस का एक कप देना चाहते हैं, वो एक प्रपोजल देना चाहते हैं आपको, वो अपनी परिस्थितियों के बारे में आपको बताना चाहते हैं। आपके पार्टनर के इन
जो परिस्थितियां हैं, जो भी सिचुएशंस हैं, उनके बारे में आप भी जानना चाहते हैं कि वो कहाँ फेल हो रहे हैं। ठीक है, आप भी जानना चाहते हैं, लेकिन बहुत जल्द आपके पार्टनर आपसे मिलेंगे, आपसे बात करेंगे, आपसे कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करेंगे और अपने इमोशंस के बारे में आपको बताएंगे। अभी भी आप दोनों के बीच में ये थर्ड पार्टी सिचुएशन बनी हुई है, लेकिन ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, इस पे आपके रिश्ते ने विजय पा ली है। थर्ड पार्टी का इसी रिलेशनशिप में रहना इस बात को नहीं इंडिकेट करता है कि आप दोनों का रिश्ता ठीक नहीं हो पाएगा, बल्कि ये इस चीज को इंडिकेट करता है कि अभी भी आपके पार्टनर की कुछ ट्रांसफॉर्मेशन बाकी है। जैसे ही आपके पार्टनर इस ट्रांसफॉर्मेशन को कंप्लीट कर लेंगे, आपके पार्टनर डेफिनेटली आप तक पहुंचेंगे। ठीक है, अभी थर्ड पार्टी एनर्जी है इस सिचुएशन में, लेकिन वो हावी नहीं है उस तरह से। ओके, यहाँ पर द हॉर्न गॉड का कार्ड है। ये सिचुएशन हावी हुई थी, अभी बैक पीछे कहीं पर ये सिचुएशन हावी हुई थी, तब आपके पार्टनर के अंदर एक जागृति आई थी, जिसकी वजह से आपके पार्टनर ने दोबारा अपने फियर्स पर कंट्रोल बनाया था और उन फियर्स को ओवरकम करके आपके पार्टनर इस सिचुएशन तक आए थे कि वो अपने सारे डर को दूर करेंगे और डिवाइन के साथ एक कनेक्शन बनाएंगे। ये चीज की जो डिटर्मिनेशन है वो आपके पार्टनर के अंदर आ गई है, और तभी ये थर्ड पार्टी सिचुएशन थोड़ी हल्की हुई है आपके केस के अंदर। आपके पार्टनर की और आपकी एनलाइटनमेंट हो चुकी है, वो समझते हैं इस रिलेशनशिप के बारे में, आप समझते हैं इस रिलेशनशिप के बारे में। उनको कोई क्लैरिफिकेशन देने की आपको जरूरत नहीं है, आपको कोई क्लैरिफिकेशन उनको देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी भी डिले हो रहा है, तो इस वजह से हो रहा है क्योंकि आप दोनों के केस में आपको ऐसा लगता है कि ट्रांसफॉर्मेशन में इतना वक्त नहीं लगता है। ट्रांसफॉर्मेशन जब होनी है तो ईश्वर बहुत जल्दी आपसे ये ट्रांसफॉर्मेशन करवा लेंगे, आपको ऐसा लगता है। और उन्हें ऐसा लगता है कि इस ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी को गो थ्रू करने में बहुत वक्त लगता है, बहुत पेन लगती है। तो यहाँ पर आप दोनों का ओपिनियन पॉइंट अभी डिफरेंट है। अभी आपके पार्टनर की ट्रांसफॉर्मेशन उस टर्म्स में कंप्लीट नहीं हुई है, लेकिन ये बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। अभी ये जो ओपिनियन का जो डिफरेंस है, उसकी वजह से भी थोड़ा टाइम लैग हो रहा है। द अदर कार्ड ओवर हियर इज, आप दोनों का रिलेशनशिप डेफिनेटली जीतेगा। आपके पार्टनर की ये ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट होगी और आप दोनों के अंदर इस चीज को लेकर जज्बा है कि ये रिलेशनशिप में यूनियन डेफिनेटली होगा। ठीक है, तो ये जो आप दोनों का जज्बा है, ये आपको बहुत आगे तक लेकर जाएगा। आप दोनों के रिलेशनशिप में एक जो रिलेशनशिप का चार्म होता है वो डेफिनेटली बना रहेगा, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। आपके पार्टनर इन सारी टेम्पटेशन से बाहर आ चुके हैं, उन्हें किसी थर्ड पार्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को एंटरटेन भी नहीं करना चाहते हैं, वो किसी टेम्पटेशन की तरफ को भागना नहीं चाहते हैं। उन्हें इस चीज का एहसास हो गया है, ये सारी चीजें दलदल होती हैं, इस दलदल में वो धंसना नहीं चाहते हैं। आपके पार्टनर अपनी जिंदगी के अंदर सब कुछ अच्छा करना चाहते हैं और वो इस अच्छाई की तरफ को बढ़ना चाह रहे हैं। ओके, यहाँ पर यूनिवर्स का कार्ड है। ये कार्ड ये इंडिकेट कर रहा है आपके रिलेशनशिप का जो भी फ्यूचर है वो डेस्टिन्ड है, वो डिवाइन ने डेस्टिन किया हुआ है। आप दोनों किसी स्पेशल जर्नी में हैं, यूनियन डेफिनेटली होगा, और ये यूनियन आपकी 3D लेवल पर भी बहुत जल्दी होने वाला है। 3D का मतलब आपकी नॉर्मल लाइफ होती है, इसके अंदर भी बहुत जल्दी होने वाला है। लेकिन इंस्पाइट मोड ऑफ एक्शंस में क्या गड़बड़ है, आपके पार्टनर के अभी भी कुछ डर हैं, वो अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को कंप्लीटली गो थ्रू नहीं कर पाए हैं। आपके पार्टनर के अंदर अभी भी ऐसी एनर्जीज हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि वो कहीं ना कहीं ट्रैप हो गए हैं, उनकी अपनी गलतियां हैं, अब उन्हें उन कर्मों की सजा तो मिलेगी ही। उनके अंदर ऐसी फीलिंग्स आने लग गई हैं। ऑब्वियसली जब हम डिवाइन के साथ कनेक्टेड होते हैं तो ये फीलिंग्स हमारे अंदर कहीं ना कहीं आनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पर आपके पार्टनर को इन फीलिंग्स के अंदर ज्यादा इन्वॉल्व ना होकर ये चीज को सोचना चाहिए कि अब इस सिचुएशन से निकलना कैसे है। कर्मों की सजा वाली बात आपके केस में नहीं है, क्योंकि आपका रिलेशनशिप किसी और तरह का रिलेशनशिप है और इसके अंदर इस जर्नी को आप दोनों को गो थ्रू करना ही था। यहाँ पर डिस्ट्रप्शन का कार्ड है। ये कार्ड ये इंडिकेट कर रहा है कि आपके
पार्टनर इन प्रेजेंट अपनी जितनी उनकी बुरी आदतें थी उसको तोड़ पा रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं खत्म कर पा रहे हैं। आपके पार्टनर के अंदर जो ईगो, जो प्राउड, जो उनके अंदर डोमिनेटिंग नेचर, वो सब टूट रहा है, वो बिखर रहा है। और जब तक इसका बिखराव कंप्लीट नहीं होगा, आपके पार्टनर की ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं हो सकती है। तो अभी इस चीज में वक्त लग रहा है कि आपके पार्टनर अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को कंप्लीट कर पाए। थोड़ा सा वक्त है, ज्यादा वक्त नहीं है। और आप उनको लेकर ये चीज मत सोचिए कि क्यों उनको ट्रांसफॉर्मेशन में इतना वक्त लग रहा है, क्यों इस जर्नी को उन्हें कवर करने में इतना वक्त लग रहा है। क्योंकि आपकी और उन आपके पार्टनर की, दोनों की जो जर्नीज है उनमें डिफरेंस ये है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन का मोड है वो डिफरेंट था। आपको एक झटके से ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपीरियंस करने को मिली है, आपके पार्टनर को यही ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा तरस के मिली है, जिसको कह सकते हैं इंसान को कि तरस रहे थे वो। कभी पहले उन्होंने ये सोचा कि थर्ड पार्टी को एंटरटेन करेंगे, जिंदगी में अबंडेंस आ जाएगी, और कभी आपके पार्टनर ने ये चीज सोची कि नहीं, जिंदगी में अबंडेंस, जिंदगी में शांति ऐसे नहीं आ सकती है। तो यहाँ पर आप दोनों का ट्रांसफॉर्मेशन का जो मोड था वो अलग अलग था। आपको एक झटके से ये ट्रांसफॉर्मेशन गो थ्रू करने का मौका मिला, लेकिन आपके पार्टनर को ऐसा मौका नहीं मिला। वो गिरते पड़ते इस ट्रांसफॉर्मेशन को कंप्लीट कर रहे हैं। मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, आपके पार्टनर और आप दोनों ये मटेरियल और स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी एस्टैब्लिश करने में कामयाब होंगे। और इन प्रेजेंट अगर मैं आपकी बात करूं तो आप ये चीज एक्सपीरियंस कर भी रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर इस सिचुएशन की तरफ को बढ़ रहे हैं। अभी उन्होंने इस चीज को गो थ्रू नहीं किया है, उनकी ये मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी कंप्लीटली अभी नहीं बनी है। और जैसे ही बनेगी, आप दोनों का रिलेशनशिप पहले से भी ज्यादा खूबसूरत होगा। अब फ्यूचर देखते हैं इस रिलेशनशिप का। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है विद डिसकंटेंट एंड बोर्डम का कार्ड है। देखिए, इस जर्नी से आपकी हर एक तरह की जो रुचि है, हर एक तरह के जो इंटरेस्ट हैं वो खत्म हो जाएंगे। आप दोनों एक्सपेंशन के मोड में आएंगे, आप दोनों 3D to 5D का लेवल कवर करेंगे। और आप तो अभी 4D के लेवल में हैं ही, आपके पार्टनर भी उसी लेवल तक पहुंचेंगे। ये रिलेशनशिप आपके पार्टनर के लिए डिसकंटेंट एंड बोर्डम लेकर, आपके लिए भी ये चीज लेकर आया है ये रिलेशनशिप। और इन फ्यूचर जब ये चीज एस्टैब्लिश होगी, तभी आपके पार्टनर आपको स्वीकार करेंगे, तभी आप अपने पार्टनर को स्वीकार करेंगे, और तभी आप दोनों एक दूसरे के पर्सपेक्टिव को समझ के, अपने पर्सपेक्टिव्स को समझा कर एक दूसरे के साथ एक रिलेशनशिप में आ पाएंगे। अभी फिलहाल जो फ्यूचर नजर आ रहा है उसके अंदर टाइम लगेगा। और इस रिलेशनशिप का फ्यूचर ये है कि जो आपकी नॉर्मल लाइफ की इंटरेस्ट हैं वो सब खत्म हो जाएंगे, और उसके बाद आप एक नेम फेम वाली सिचुएशन पर चलेंगे। नेम फेम का मतलब ये नहीं होता है कि आप बहुत कुछ ऊपर के लेवल का कर पाएंगे, आप लोगों के लिए काम कर पाएंगे, आप अपने सोल पर्पस की तरफ को बढ़ पाएंगे। ठीक है, इस तरह की यहाँ पर एनर्जीज नजर आ रही हैं। सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है उन्हें मेरी रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपको रीडिंग कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है कि किसी को अपने रिलेशनशिप को लेकर क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और आप अपनी किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।